हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं दिनेश आपके अपने चैनल थर्ड आई ऑफ सक्सेस में आपका स्वागत करता हूं। और प्रत्येक दिन की तरह आज भी हम बेहतरीन क्वेश्चनों का कलेक्शन आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं और आप हर एक क्वेश्चंस को देखें और समझने की कोशिश करें और बनाने की कोशिश करें। आंसर भी मेरे साथ साथ देते जाएं। इसके लिए आप ही के सामने चार ऑप्शंस हैं और क्वेश्चंस बेहतरीन है, सारे प्रीवियस ईयर है, इसलिए विदाउट डॉट किए आराम से पढ़िए। जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको आप नोट डाउन करने की कोशिश करिए। और चलिए आइए मेरे साथ कंटिन्यू करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है कि कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाता है, यह पूछा गया। तो हमें जब भी कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड जब जल में घुलेगा H2O तो ये बनाएगा H2CO3। ये जो हम बना है ये कोल्ड ड्रिंक्स में यूज होता है, कोल्ड ड्रिंक्स में यूज करते हैं इसको, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर। ये आपका जानने लायक बातें था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है WC को सत्य कोशिका कहते हैं, यानी कौन सा क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन में कौन से हो जाएगा, अच्छा सत्य कौन है, यानी WBC जो है व्हाइट ब्लड सेल्स, इससे कौन सा रिलेटेड है ये पूछा गया है कि कौन सा सत्य बता रहा है WBC के बारे में। पहला ऑप्शन है केंद्र की उपस्थिति के कारण होता है, यानी केंद्र को उपस्थित होता है WBC में। दूसरा पूछ रहा है भक्षक होने के कारण है या बहुरूपता के कारण है। तो इसमें WBC में हमेशा केंद्रक मौजूद होता है लेकिन RBC में नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला नंबर, ठीक है, क्योंकि WBC में केंद्रक मौजूद होता है। और WBC में एक क्वेश्चन जो बार बार पूछता है कि सबसे अधिक संख्या में क्या होता है, तो WBC में सबसे अधिक संख्या में मौजूद होता है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स सबसे अधिक संख्या में मौजूद होता है, तो ये बात को आप ध्यान रखिएगा। WBC में सबसे अधिक संख्या न्यूट्रोफिल्स की होती है, इसमें केंद्रक मौजूद होता है। अगर एक क्वेश्चन और पूछता है कि WBC और RBC का अनुपात पूछ देगा, RBC का, तो इसमें हो जाएगा आपका 1:600 ना, ये रेशियो है। कभी पूछ दिया जाए तो आपको याद रखिएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला गया है K2SO4 का मोलर द्रव्यमान यानी मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहा है कि क्या होगा इसका मॉलिक्यूलर मास। तो इसको फाइंड करने के लिए मुझे सबसे पहले K मतलब होता है पोटेशियम, तो K का क्या होता है? परमाणु संख्या। आप देखते होंगे इसका 19 और इसका द्रव्यमान संख्या 39 होता है। आपका सल्फर है, सल्फर का 16 होता है क्या? परमाणु संख्या। और अगर द्रव्यमान संख्या की बात करें तो 32 होता है, 32। और एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का 8 होता है परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या 16 होता है। तो यहां कितना रेशियो में बोला गया है उसी को निकालना है। तो K2 जो हो जाएगा आपका 39 है और कितना है? 2 लिख गया है, तो परमाणु 2 है तो इसमें 2 करेंगे गुणा में, प्लस आपका सल्फर 1 है, मात्र 1 है, तो उसमें आपका 32 प्लस करेंगे, प्लस ऑक्सीजन का क्या होता है? 16, तो 16 4 जा, क्योंकि 4 अणु है ना मिला हुआ, तो 4, तो ये हो गया 39 दूना 78 प्लस 32 प्लस 16 4 जा 64, और सबको ऐड कीजिएगा तो 174 आ जाएगा ग्राम पर मोल, ठीक है। और ये आपका आंसर हो गया। इस बात को ध्यान रखिएगा। ऐसे ही क्वेश्चंस हमें जब भी मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो अगर हमें याद है उसका परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या तो आराम से आप फाइंड करिएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पाचन तंत्र में वर्मी फॉर्म में अपेंडिक्स की उत्तेजन का रोग कहलाता है। जो वर्मी फॉर्म जो अपशिष्ट है इसका जब भी जरूरत नहीं होता है, ये शाकाहारी जानवरों में जैसे गाय हो गए, बैल हो गए, उसमें जो अपेंडिक्स होता है वो बड़े सा होता है। हमारे में इसका जरूरत की चीजें नहीं है, लेकिन क्योंकि ये पाचन में मदद करता है तो ये कभी कभी इसमें सूजन आ जाता है, सूजन आ जाता है तो फिर इसमें दर्द महसूस हो जाता है। और अपेंडिक्स का बहुत का ऑपरेशन आप सुने होंगे कि हो जाता है, क्योंकि वो हमारे एक अवांछित अंग है, अब हमारे लिए जरूरत नहीं है। इसीलिए तो अगर अपेंडिक्स में वर्मी फॉर्म में जब उत्तेजन हो जाता है यानी सूजन आ जाता है, फूल जाता है, तो उस रोग को क्या कहते हैं? अपेंडिसाइटिस कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मम्स क्या है यानी मिजलिस, एक
वायरस जनित रोग है, वायरस से होता है, आप लोग जानते भी होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ वायु में ओजोन की मात्रा होती है, तो ओजोन की जो इकाई है जिससे हम लोग ओजोन लेयर की माप होता है वो है डॉप्सन, ठीक है। और डॉप्सन से मापते हैं जिससे हमें एक डाटा मिलता है जो 0.001 अगर पीपीएम होगा। पीपीएम का फुल नेम अगर बात करें, पीपीएम का बात करें फुल नेम, तो इसका होता है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन इसका फुल नेम होता है पीपीएम का। अगर इतना पाया गया तो स्वच्छ वायु में ओजोन की मात्रा होती है, तो ये स्वच्छ वायु में 0.001% यानी ना के बराबर, तभी तो स्वच्छ वायु होगा। अगर ज्यादा बढ़ गया तो फिर तो वो प्रदूषित हो जाएगा, इसीलिए याद रखिएगा पीपीएम का फुल नेम पूछा गया है, ठीक है। एक और प्रदूषण से संबंधित है, एसपीएम भी आता है, सस्पेंडेड पार्टिकल मैटर, एसपीएम देखिए ये भी पूछा गया आपका रेलवे में। एसपीएम होता है सस्पेंडेड पार्टिकल मैटर, तो ये दोनों पूछा गया। एसपीएम का एक बार फुल नेम पूछा, पीपीएम का पूछा, और डॉप्सन इसकी इकाई है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे मेरी बातों को, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां बोला गया ब्रह्मोस मिसाइल जो भारत का है ना, ब्रह्मोस जो रसिया से लिया गया था, उसकी सर्वोच्च सुपरसोनिक की गति मैक संख्या से हम लोग वायुयान की गति की मेजर करते हैं। तो ये वायुयान की गति को जो मेजर करते हैं, मैक संख्या लगा रहता है रडार पे, जो मैक संख्या हमें बताता है कि कितनी उसकी गति है ना, मेजर करता है। तो ब्रह्मोस की जो गति है वो है 2.8 से 3, जाता है तो गड़गड़ाते हुए, पूरी आवाज करते हुए, है ना। आगे कभी बार पूछा गया कि ये ब्रह्मोस जो है ये किसके नाम पे रखा गया है, तो ब्रह्मपुत्रा रिवर है ना, देखिए भारत की ब्रह्मपुत्रा और एक रशियन रिवर है उसकी के नाम पे रखा गया है ब्रह्मोस, तो इस बात को याद रखिएगा ब्रह्मोस, ठीक है। चलिए, और अगर हम बात करें इसमें मैक संख्या की बात करें, तो एग्जाम में एक बार पूछा गया कि मैक संख्या जो होता है, मैक नंबर ना, मैक नंबर MACH है, मैक नंबर, अगर मैक नंबर 1 से कम हो, 1 से मैक संख्या कम हो तो इसे सब सोनिक कहते हैं, सब सोनिक कहते हैं। अगर 1 के बराबर हो जाए मैक संख्या अगर जो है 1 के बराबर हो जाए तो क्या होगा, इसे हम लोग सोनिक कहते हैं, सोनिक। अगर मैक संख्या जो है आपका 1 से बड़ा हो जाए, ठीक है, 1 से बड़ा हो जाए तो इसे क्या कहेंगे, सब हाइपरसोनिक, एक सेकेंड, सुपरसोनिक, फिर हाइपरसोनिक 2 पॉइंट से अधिक रहेगा तो क्या हो जाएगा, सुपरसोनिक। तो कभी भी पूछे तो 3 बात को ध्यान रखें, अगर और भी 2 से अधिक हो गया, 2 से 5 के भाग में चला जाएगा मैक नंबर, 2 से 5 तक हो गया, 5 तक, तो इसे हाइपरसोनिक कह देते हैं, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, आप सुने होंगे हाइपरसोनिक। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन मेनली जो है आपका ये 3 पूछा जाता है जहां आप फंस सकते हैं, अगर नहीं एग्जैक्ट डेटा पता है तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगा ऑप्शंस को सेलेक्ट करने में भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला गया है एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आप शाफ्ट, रेलवे में जो रेल के चक्के होते हैं उसमें शाफ्ट देखे होंगे, या तो घूमने वाला चीज में क्या रहता है, एक शाफ्ट लगा रहता है, वो क्या करता है, शाफ्ट कितना बार घूमा उसकी आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए टैकोमीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है, टैकोमीटर का। और स्पीडोमीटर, स्पीड मापने के लिए, एनीमोमीटर वायु की गति मापने के लिए ना, वायु की गति। क्रोनोमीटर ये समय सूचक होता है, समय सूचक समय को बताता है, ठीक है। स्पीडोमीटर गति मेजर करता है, गति मेजर करने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
भूटिया एक नस्ल है, ये भूटिया किसकी एक भूटिया जनजाति है, उस पे नहीं जाना। एक यहां आप देख रहे हैं मुर्गे, बकरी, भेड़ या घोड़े की है, तो जो आपका भूटिया हो गया ये आपके घोड़े की एक नस्ल है। जिस प्रकार बकरी की आप पढ़े होंगे पश्मीना, पश्मीना, और भेड़, ठीक है, ऐसे भैंस का भदावरी पढ़े होंगे, जाफराबादी, ऐसे करके नस्ल है, इसे पूछा गया था आपसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला गया प्रकाश एक माध्यम से जिसका अपवर्तनांक n1 तथा दूसरे माध्यम जिसका अपवर्तनांक रेफ्रेक्टिव जो है वो n2 है हो जाता है, तो यदि आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R हो तो साइन I बटे साइन R। तो आपका ये से स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, साइन I बटे साइन R। ठीक है, जो होता है ये हमेशा जो होता है ये दूसरे माध्यम वाला पहला और प्रथम माध्यम वाला पहला, यानी हो जाएगा n2 बटे n1। ये बात को ध्यान रखिएगा, ये हर बार पूछा जाता है और ये यहां पलट जाता है, और यहां दोनों ऑप्शन में आपके मिल जाएंगे, n1 अपॉन n2 भी मिल जाएगा, n2 अपॉन n1 भी। तो आपको लगाना क्या है, ऑप्शन 4 नंबर। ठीक है, ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन था इसलिए हमने इसे लेके आया था। उम्मीद करते आप समझिएगा, यहां पलट नहीं दीजिएगा, नहीं तो पलट जाइएगा तो क्वेश्चन पलट जाएगा, फिर आपका नंबर कैसे आएगा, सीधा नेगेटिव कर जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रह्मांड में न्यूनतम तापमान कितना संभव है बताइए। जब भी न्यूनतम की बात करें तो -273 डिग्री सेल्सियस, याद रखिएगा, केल्विन भी करके देता है कभी ऑप्शन में, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। एक यूनिवर्सल है, इससे ठंडा कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ब्रह्मांड में न्यूनतम तापमान संभव है -273 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस से ध्यान रखिएगा। आंकड़ा संचरण के लिए सामान्यतः किस इकाई का में मापा जाता है। आंकड़ा का संचरण, आंकड़ा का ट्रांसफर, आंकड़ा मतलब डेटा, और डेटा का संचरण जब होता है तो बिट्स पर सेकेंड में जाता है। ठीक है, किसमें, बिट्स पर सेकेंड में, क्योंकि जब भी आप डेटा ट्रांसफर करते हैं तो हमेशा किस में जाता है, बिट्स पर सेकेंड। और आप लोग इसका यूनिट तो जानते ही होंगे कि एक बीट बराबर कितना होता है, एक बीट बराबर 4 निबल होता है। ठीक है, और एक बाइट बराबर 8 बीट होता है, 8 बिट्स होता है। इसी प्रकार 1024 बाइट बराबर 1 केबी होता है, यानी किलो बाइट, यानी केबी जिसको कहते हैं आप लोग। ठीक है, 1024 केबी बराबर 1024 केबी बराबर 1 MB होता है, यानी मेगाबाइट। ठीक है, और 1024 MB बराबर 1 GB होता है। ऐसे ही चलते रहता है। ठीक है, कंटिन्यू आप लोग जानते ही होंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे बोला गया आमतौर पर वर्णांधता जिसको कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं ना, ये कैसा है, ये क्या है, तो एक अनुवांशिक प्रकृति है। कैसा है, अनुवांशिक प्रकृति। यानी कहने का मतलब है अगर ये अनुवांशिक है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, किसी के मम्मी या पापा का हुआ होगा तो उसका बेटा में नहीं दिखता, लेकिन किसी की बेटी, जैसे किसी की जो मां है उसका बेटा बेटी में दिखेगा, लेकिन उसकी बेटी का जो हुआ पैदा हुआ बच्चा उसमें दिख जाता है ये गुण। तो ये एक अनुवांशिक है, जेनेटिक है, चलते ही रहता है ना संतति अनुसार। तो ये पूछा गया आपसे कैसी है, तो एक अनुवांशिक प्रकृति है। तो याद रखिएगा वर्णांधता जिसको कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। आगे बोला गया इसरो, तीनों बातें हैं, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसरो, अंतरिक्ष आयोग या अंतरिक्ष विभाग अस्तित्व में कब आए, तो हमें इसरो की स्थापना कब हुआ था, 1969 में। अंतरिक्ष विभाग 1972 में, और अंतरिक्ष विभाग और आयोग दोनों 1972 में हुआ था। ये बात था, जानना था आपको। और यहां 2 तो दिया है, लेकिन तीसरा ऑप्शन में देखिए 1975 कर दिया है, यानी ये आपका सही हो जाएगा 1969, 1972, 1972। ठीक है, यहां कंफ्यूजन होने की बात नहीं है, आप समझिएगा। इसरो की जब बात करें 1969 में क्या हुआ था, एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, स्थापना हुआ था। और अंतरिक्ष आयोग जब बना तो अंतरिक्ष विभाग के भी उसी समय स्थापना होता है 1972 में, 3 साल के दौरान। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्न में से कौन सा विस्फोटक पदार्थ नहीं है? ठीक है, विस्फोटक पदार्थ नहीं है, यानी जिसको हम आरडीएक्स के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते, बम बारूद में नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। डायनामाइट को करते हैं, पिक्रिक अम्ल को भी करते हैं, और साइक्लोनाइट इसका भी प्रयोग करते हैं, इसका नहीं करते, टेट्रासाइक्लिन का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये जानना था, ये सारे विस्फोटक सामग्री है, विस्फोटक सामग्री, विस्फोटक सामग्री, ठीक है, विस्फोटक सामग्री। ठीक है, विस्फोटक सामग्री है, ये सब ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन आपको कभी कभी एक ही पूछा जाता है, लेकिन यहां तीनों एक साथ दिया। डायनामाइट, अल्फ्रेड नोबल ने इसका खोज किया था, नाइट्रोग्लिसरीन भी कहते हैं इसे। ठीक है, डायनामाइट को, पिक्रिक अम्ल और साइक्लोनाइट। और ये सारे क्वेश्चन थे आज का, बस। और इतने ही सारे क्वेश्चन आज थे हम, और कल से कंटेंट भी बढ़ेगा, ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे आपके सामने। और सारे क्लासेस को ले और अपना प्रैक्टिस के तौर पे सारा क्वेश्चंस को देखें, जौन सा क्वेश्चन नहीं बन रहा है उस क्वेश्चंस को नोट डाउन करें, ताकि आपको अच्छा से इसको रिवीजन कर सके एग्जाम के दौरान। ठीक है, और अपने दोस्तों यारों को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उनको भी प्रॉफिट हो, साथ में जाए नौकरी करने, इसलिए उनको भी शेयर करें। चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।